हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक कक्षा 9 के भूगोल के पाठ्यक्रम में से फर्स्ट चैप्टर के हर एक क्वेश्चन, छोटे से छोटा बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो ये है भारत। तो भारत यहाँ पे स्थित है। तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये इंदिरा पॉइंट, और 2004 में ये सुनामी की लहरों के कारण जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर भौगोलिक दृष्टि की बात करें पूरे विश्व में, तो ये 2.4% हिस्सा आता है पूरे विश्व में भारत का। फिर है, भारत विश्व के कौन से नंबर का बड़ा देश है। तो ये 7वें नंबर का बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर की है। अगर हम स्थल सीमा की बात करें भारत की, तो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम समुद्र तट रेखा की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ के, लक्षद्वीप को जोड़ के, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारा बात करें, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है। ये गुजरात है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इनके बीच में क्या है, 2 घंटे के टाइम पीरियड का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत का मानक यामोत्तर कितने डिग्री माना जाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ये माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप की कौन सी दिशा में स्थित है। जैसे मैंने बताया, ये है कर्क रेखा और ये है, तो ये मध्य में स्थित है। पूरब और पश्चिम के मध्य में ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। तो ये है 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो वो है रूस। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता कौन सा है। तो पाक जल संधि से हम जा सकते हैं और मीनार की खाड़ी से हम जा सकते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप समूह की कौन सी दिशा में स्थित है। दक्षिण दिशा में ये स्थित है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, इनमें से कोई एक नहीं दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रेखा कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, मतलब कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपने ये याद रखने, ये 8 है पूरे। नेक्स्ट, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो 82 डिग्री 32 मिनट है। ये ग्रीनविच का टाइम पीरियड है। यहाँ से हमारा टाइम क्या है, डिसाइड होता है। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश से लगती हैं। तो नेपाल से लगती हैं। ये देखिए, ये है हमारा नेपाल, ये छोटा सा सिक्किम, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है बिहार, यहाँ पे यूपी, यहाँ पे यूके, उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अरब सागर में कौन से द्वीप समूह है। ये देखिए, ये हमारा भारत का मैप। तो यहाँ है हमारी बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर। तो यहाँ पे है हमारे छोटे छोटे लक्षद्वीप, यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह स्थित है। ये देखिए, मैंने बता दिया, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर हम बात करें अरब सागर में, तो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत को क्या है, एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। किन देशों से मिलकर बना है। तो बांग्लादेश, भूटान, ये देखिए, ये हमारा भारत। अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगता है हमारा पाकिस्तान, ये मालदीव, भारत, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, और ये श्रीलंका। इन देशों से मिलकर क्या है, हमारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप बनता है। और इसलिए क्वेश्चन बनता है, एक और देश दिया जाएगा, कजाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान दिया जाएगा, कि क्या ये भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित है या नहीं है। तो याद रखना है। तो भारत में सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो उत्तरी अक्षांश है
39 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। गुजरात जो है 1600 किलोमीटर का है। ठीक है, 1600 किलोमीटर की रेखा, तट रेखा लगती हैं गुजरात के साथ समुद्र की, इसलिए इसको क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, यानी व्यापार के उससे। ठीक है, भारत में सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। 101 किलोमीटर की तटीय रेखा लगती है। नेक्स्ट है हमारा भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो पाक जल संधि है। इम्पॉर्टेंट है, ये है भारत और ये है श्रीलंका, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है, हमारी कोई स्थलीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, तो ये जल संधि है, एक जल संधि है और इसको पाक जल संधि कहते हैं। याद रखना है, पाक जल संधि से पाकिस्तान को याद मत रखना क्योंकि ये श्रीलंका के साथ लगती है। नेक्स्ट है हमारी भारत में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे क्या है, हमारी विधानसभा है। तो याद रखना है, पहला है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, दूसरा जम्मू कश्मीर में जो है वो क्या है, विधानसभा है, और दूसरा है हमारा पुदुचेरी, और थर्ड है हमारा दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत के कौन से राज्यों में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख। 1,68,055 किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और यहाँ का 32 वर्ग किलोमीटर यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। तो ये थे आज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये पूरा निचोड़ है। इससे बाहर आपको चैप्टर पढ़ोगे कक्षा 9 का फर्स्ट चैप्टर भूगोल का, तो इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।